हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल हिंदी जानो। आज हम 12वीं कक्षा की आरोह पुस्तक का पहला पाठ भगतिन करेंगे। भगतिन महादेवी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। यह उनकी रचना स्मृति की रेखाएं में संकलित है। भगतिन महादेवी वर्मा की एक समर्पित सेविका थी। उन्होंने इस रेखा चित्र में अपनी सेविका भगतिन के अतीत और वर्तमान का परिचय दिया है। हम भगतिन के जीवन को 3 भागों में बांटकर समझते हैं। जब वह अविवाहित थी अर्थात अपने पिता के घर थी, और दूसरा जब विवाह के बाद वो ससुराल गई, उसको भी हम 2 भागों में बांटकर देखेंगे। जब वो सधवा थी अर्थात जब उसका पति जीवित था, और दूसरा जब वह विधवा हो गई थी। तीसरे भाग में हम जब देखेंगे जब वह शहर आकर लेखिका के पास काम करने लग जाती है। इस कहानी को अधूरा कहा जा सकता है क्योंकि लेखिका ने यहाँ पर लेखिका के घर पे जब तक भगतिन थी जब तक ही उसका वर्णन किया गया है और उसके अतीत का वर्णन किया है, मगर महादेवी वर्मा का घर छोड़ने के बाद जब भगतिन चली जाती है, आगे के उसके जीवन के बारे में महादेवी वर्मा ने कुछ भी नहीं लिखा है। अब हम देखते हैं पहला भाग जब वो अविवाहित थी, यानी कि उसमें हम उसका बाहरी आवरण देखेंगे कि वो देखने में कैसी थी। दुबली पतली थी वो, और उसकी आंखें जो थी वो छोटी छोटी थी, और उस छोटी छोटी आंखों में उसका दृढ़ संकल्प और उसकी विचित्र समझदारी जो है वो झलकती थी। गले में वो कंठी माला पहनती थी और उसे भगतिन नाम से पुकारा जाता था। मगर अब ये भगतिन नाम उसे किसने दिया? भगतिन नाम दिया था महादेवी वर्मा ने। उसका जो वास्तविक नाम था वो था लक्ष्मी, और लक्ष्मी किसका प्रतीक होता है? धन का, समृद्धि का। मगर जब वो महादेवी वर्मा से पहली बार मिली तो उसने पहली बार में यही निवेदन किया कि उसे वो लक्ष्मी नाम से ना पुकारे। उसका क्या कारण था? उसके पीछे कारण ये था कि जो उसकी आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय थी, जो कि उसके नाम के साथ सही मेल नहीं खाती थी। इसीलिए उसने उसे लक्ष्मी कहने से इनकार कर दिया था कि आप मुझे लक्ष्मी कह के ना पुकारें। और उसका जो बाहरी आवरण था कि उसने गले में कंठी माला पहन रखी थी, सफ़ेद मोटे धोती पहन रखी थी, उसके बाहरी आवरण को देखकर ही महादेवी वर्मा ने उसे भगतिन नाम दिया था। अब आते हैं कि उसका कहाँ जन्म हुआ, उसका परिवार कैसा था, उसके परिवारजन कौन कौन थे। भगतिन का जन्म जो है वो झूसी गांव में हुआ था और एक अहीर परिवार में हुआ था, जहाँ उसके घर में उसकी विमाता थी। विमाता यानी कि सौतेली माता थी, और उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। लेखिका के द्वारा ये कहानी या संस्मरणात्मक रेखा चित्र ये जब लिखा गया था जब भारत गुलाम था, और उस समय यहाँ पर बाल विवाह का प्रचलन था। तो भगतिन भी उससे बच नहीं पाई और उसका भी बाल विवाह कर दिया गया। इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों कि उसका विवाह किस वर्ष में हुआ और गोना किस वर्ष में हुआ, और इन दोनों को लेकर बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो इसे ध्यान से सुनना कि उसका विवाह होता है 5 वर्ष की आयु में और उसका गोना होता है 9 वर्ष की आयु में। अब गोना क्या होता है कि पहले बाल विवाह तो हो जाता था छोटी उम्र में, मगर उस समय उस विवाहित लड़की को उसके ससुराल नहीं भेजा जाता था। कुछ वर्षों के पश्चात जब वो कुछ और समझदार हो जाती थी तो उसको ससुराल भेज दिया जाता था। जब ससुराल भेजा जाता था विवाह के बाद कुछ वर्षों के उपरांत, तो उसे कहा जाता था गोना। तो भगतिन का विवाह हुआ 5 वर्ष की आयु में और उसका गोना होता है 9 वर्ष की आयु में। तो यहाँ तक तो हमने देखा उसके जीवन का पहला अध्याय। अब इसके जीवन को समझने के लिए हमने इसको 3 अध्यायों में बांटा। पहला अध्याय जब वो अविवाहित थी, अब उसमें हमने ये बता दिया कि वो कहाँ की रहने वाली थी, उसका बाहरी आवरण क्या होता था, और उसका नाम क्या था, वास्तविक नाम क्या था, और भगतिन नाम किसने दिया, उसके परिवार में कौन कौन थे। अब आते हैं हम उसका दूसरे अध्याय पर, जब वो विवाह करके अपने ससुराल पहुंच जाती है। उसके ससुराल में कौन कौन थे, कहाँ उसका विवाह हुआ। उसका विवाह होता है ढांडा नामक गांव के गोपालक के घर और उनके 3रे नंबर के पुत्र के यहाँ, यानी कि उसके 2 बड़े जेठानियाँ थी, यानी कि जेठ थे। अब ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि उसकी सास के कितने पुत्र थे, उसकी जेठानियों के कितने कितने पुत्र थे। तो उसकी सास के 3 पुत्र थे और सबसे छोटे पुत्र से भगतिन का विवाह
होता है। यहाँ तक समझ आ गया बच्चों? अब जब ससुराल में वो आके रहने लगी तो कुछ समय के उपरांत उसके पिता का देहांत हो जाता है और जो खबर उसकी विमाता उसे समय पर नहीं देती है। और ससुराल में जब खबर पहुंचती है तो उसकी सास भी उसे यह नहीं बताती है, ये सोचकर कि अभी अभी विवाह हुआ है, घर में क्यों कलेश किया जाए। मगर कुछ समय के पश्चात उसकी सास स्वयं उसे कहती है कि जा तू अपने घर मिला। और जब वो अपने घर जाती है और उसको उसके पिता की मृत्यु की खबर मिलती है तो वो अपनी विमाता पर जो आया हुआ गुस्सा है वो उस पर नहीं निकालती और वहाँ से बिना ही पानी पिए, जल ग्रहण किए वो अपने ससुराल लौट आती है। मगर जो सौतेली माँ पे गुस्सा है उसे तो निकालना ही था। वो आकर अपनी सास को खरी खोटी सुनाती है, अपने पति पर अपने गहने निकाल निकाल कर मारती है और अपने पिता की मृत्यु का समाचार उसे भी सुनाती है। अब जब घर में विमाता है और पिता है नहीं तो उसके मायके का रास्ता तो उसके लिए बंद हो गया। अब वो ससुराल में ही टिक कर रहने लग गई। उसका पति जो था वो उससे बहुत प्रेम करता था, उसकी बहुत ही देखभाल करता था, तो जीवन जैसे तैसे चलने लगा। मगर जब भगतिन ने एक के बाद एक 3 पुत्रियों को जन्म दिया तो उसकी स्थिति जो घर में थी वो बदतर होती चली गई, क्योंकि उस समय जो है वो पुत्र और पुत्रियों में अंतर किया जाता था। लड़के लड़की में उस समय बहुत ही भेदभाव किया जाता था। तो जहाँ उसकी सास को 3 पुत्र थे, दोनों जेठानियों को 2-2 पुत्र थे और भगतिन ने लगातार 3 पुत्रियों को जन्म दिया, तो उसकी और उसकी बेटियों की जो स्थिति थी घर में वो दयनीय होती चली गई। यानी कि उनको ना अच्छा खाना दिया जाता था और सारा काम भगतिन और उसकी पुत्रियों से ही कराया जाता था। और ये दयनीय स्थिति जो है वो कुछ समय के लिए रही। और एक बात और, अब इस पाठ में जो है एक सेंटेंस आता है, खोटे सिक्कों की टकसाल। टकसाल का अर्थ होता है बच्चों खजाना, और खोटे सिक्के यहाँ बेटी के लिए प्रयोग किया गया है। और ये सेंटेंस जो है, ये वाक्य जो है वो सास के द्वारा भगतिन को कहा गया था कि तू तो खोटे सिक्कों की टकसाल है, यानी कि तूने सिर्फ पुत्रियों को ही जन्म दिया है। अब कुछ समय के बाद जब भगतिन और उसका पति जो है वो बाकी परिवार से, संयुक्त परिवार से अलग हो जाते हैं, तो उनके हिस्से में जो खेत आते हैं या जो आम के वृक्ष आते हैं, दोनों पत्नी ने मिलके खेत में खूब मेहनत की और उनके घर में सुख समृद्धि आनी प्रारंभ हो गई। और पति ने बड़ी पुत्री का विवाह भी कर दिया और उसके बाद उसके पति का देहांत हो जाता है। तो बड़ी बेटी का विवाह तो पति ने कर दिया, बाद में 2 बेटियां और भी रह जाती है। और पति का देहांत होने के बाद जो उसके ससुराल वाले थे उन्होंने उस पर दूसरे विवाह का, पुनर्विवाह का दबाव बनाना शुरू किया। वो किस लिए? वो इसलिए कि जो भी उसकी संपत्ति थी वो उसको हड़प सके। मगर भगतिन ने उस प्रस्ताव को सिरे से नकार दिया, उसको अस्वीकार कर दिया। और उसने जो डिक्लेयर किया उस चीज़ को कि मैं दूसरा विवाह नहीं करूँगी, वो ऐसे किया कि उसने गले में कंठी माला धारण कर ली, सिर को मुंडवा लिया और सफ़ेद मोटी धोती पहनना प्रारंभ कर दिया, जिससे उन्हें समझ आ गया कि अब ये दोबारा विवाह नहीं करेगी। और उसने अपनी बेटियों के साथ दोबारा से खेती बाड़ी संभाल ली और बाद में उसने अपनी दोनों छोटी पुत्रियों का भी विवाह कर दिया। मगर ये समय भी उसके जीवन में बहुत लंबे समय तक ना चल पाया और जल्द ही उसकी बड़ी पुत्री जो थी वो विधवा होकर घर लौट आई। अब पहले जहाँ भगतिन पर दबाव बनाया गया था पुनर्विवाह के लिए, अब उन्हें लगा कि जब बड़ी बेटी आ गई है दोबारा से विधवा होकर घर में, तो उसके जेठ के पुत्र यानी कि उसके ताऊ के लड़के ने अपने साले से उसका विवाह कराने का प्रस्ताव रखा। मगर भगतिन ने और भगतिन की पुत्री ने, दोनों ने उसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वो लड़का जो था वो तीतरबाज था, वो मेहनती लड़का नहीं था। अब तीतरबाज को उससे विवाह करना ही था, तो उसके लिए उसने एक युक्ति निकाली कि भगतिन जब खेत में कार्य करने के लिए गई हुई थी और उसकी बड़ी पुत्री घर पे अकेली थी, तो तीतरबाज जो साला था उसके ताऊ के लड़के का, वो घर में घुस जाता है, उसकी कोठरी में चला जाता है और अंदर से कुंडी बंद कर लेता है। मगर भगतिन की पुत्री ने उसको मार मार के उसकी खूब कुटाई की, उसकी खूब पिटाई की और कुंडी खोल दी। मगर तीतरबाज के जो सहकर्मी थे यानी कि जो उसके सहयोगी थे, उसके समर्थक ने, उन्होंने सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। पंचायत होती है और पंचायत यही निर्णय देती है कि
चाहे जिन भी परिस्थितियों में हो, इन दोनों को विवाह करना पड़ेगा। ना चाहते हुए भी भगतिन की बड़ी बेटी को उस तीतरबाज से विवाह करना पड़ता है। अब जो है मेहनती वो लड़का है नहीं, भगतिन कब तक मेहनत करेगी। उनके जो घर की आर्थिक स्थिति थी वो दिन ब दिन दयनीय होती चली गई, ख़राब होती चली गई, बदतर होती चली गई। और स्थिति ये आ गई कि वो जो महाजन था, जो जिसका कर्ज था, वो लगान भी उसका वो ना चुका पाई। और लगान ना चुकाने के कारण जमींदार द्वारा उसे पूरा दिन धूप में खड़ा रखा जाता है, जिससे भगतिन अपने आप को अपमानित महसूस करती है और वो गांव को छोड़कर शहर कमाने के लिए चली जाती है। यहाँ उसके जीवन का दूसरा अध्याय ख़त्म होता है। अब आता है उसके जीवन का तीसरा अध्याय, जब वो लेखिका के घर पहुँच जाती है। अब लेखिका के घर पहुँचने के बाद ही उसे भगतिन नाम मिला। ये हमने पहले बता दिया है कि भगतिन नाम क्यों दिया। उसकी कंठी माला को देखकर ही लेखिका ने उसे भगतिन नाम दिया था। अब उसका बाहरी आवरण भी हम बता चुके हैं। लेखिका ने उसका सेवा धर्म, यानी कि जो वो इसकी सेवा करती थी, वहाँ उसकी सेविका के रूप में ही तो उसने काम किया था, तो उसका जो सेवा भाव था उसको देखते हुए उसने उसकी तुलना हनुमान से की है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि भगतिन के सेवा धर्म की तुलना किससे की थी लेखिका ने। वो थे हनुमान जी, कि जिस प्रकार से हनुमान राम के लिए सदैव तत्पर रहते थे कोई भी काम करने के लिए, उसी प्रकार से भगतिन जो है वो लेखिका के हर काम के लिए सदैव तैयार खड़ी रहती थी। तब महादेवी वर्मा के घर उसको काम क्या करना था। महादेवी वर्मा की तबीयत खराब रहती थी, उसके कारण उसके परिवारजन उसकी चिंता करते थे। इसीलिए उन्होंने उस सेविका को रखा था कि वो उनके लिए अच्छा भोजन पका के उसे दे सके। मगर प्रारंभ में ही उसने जो अपनी रसोई घर था उसमें उसके लिए लक्ष्मण रेखा खींच दी थी कि जो भी भगतिन पकाती थी वही लेखिका को खाना पड़ता था। और भगतिन थी ग्रामीण परिवेश की, तो वो उसी प्रकार से मोटी मोटी रोटियां सेकती थी और वो बहुत अच्छी सब्जियां भी उसके लिए नहीं बनाती थी। मगर जो भी उसने बना के दिया, भगतिन ने के द्वारा पकाया गया खाना सदैव महादेवी वर्मा ने, लेखिका ने खुशी खुशी खा लिया, क्योंकि वो उसको मना नहीं कर सकती थी। सेविका ने उसके यहाँ कभी भी सेवक की तरह काम नहीं किया, बल्कि अभिभाविका की तरह काम किया। वो उस पर अपना अधिकार समझती थी, उसका कोई भी काम करने के लिए वो सदैव तत्पर रहती थी। अब ये कहा जाए कि भगतिन में कोई भी दुर्गुण नहीं थे, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भगतिन में कुछ गुण थे तो कुछ दुर्गुण भी थे। मगर उन दुर्गुणों को वो अपने तर्कों के द्वारा सही सिद्ध कर देती थी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो घर में कहीं पैसे गिरे हुए हैं, उनको उठा के वो मटकी में रख लेती थी, तो उसको ये कहती है कि ये तो मेरा ही घर है, ये चोरी थोड़ी ना है, मैंने तो उन्हें संभाल के रखा है। मगर वो पैसे कहाँ रखे हुए हैं ये सिर्फ भगतिन को ही पता होता था। अब भगतिन जो है लेखिका के जो परिचित थे, जो साहित्यकार थे, जो उनके घर आते जाते थे, उनसे भी वो भली प्रकार से परिचित हो गई थी। उनको वो नाम से तो नहीं जानती थी, उनके बाहरी परिवेश और उनके रूप ढंग से ही उन्हें पहचानती थी। और जो भी अच्छे कपड़ों में आता था या जिसकी वेशभूषा सभ्य होती थी, उन्हें तो वो सही मानती थी। मगर कुछ साहित्यकार जिनके बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े ढंग से नहीं पहने हुए हैं, उन्हें वो प्रश्न चिन्ह उसकी आंखों में नज़र आता था उनके लिए। वो बाद में लेखिका से पूछती थी, क्या ये भी लिखते हैं, क्या ये भी कुछ काम करते हैं। उन्हें ये लगता था कि ये इस तरह का व्यक्ति है जो जिसके बाल बिखरे हुए हैं, ढंग से सलीके से कपड़े नहीं पहन रखे हैं, क्या ये भी लिखना जानता है। क्योंकि वो लेखिका को तो जानती थी और लेखिका के घर में रहते उसने उसे सदैव व्यवस्थित जीवन जीते हुए देखा था। अब उसके दुर्गुणों की बात आ गई कि वो सत्यवादी भी नहीं थी, वो झूठ भी बोलती थी। मगर वो ये कहती थी उसको सही सिद्ध करने के लिए कि यदि मैं सत्य बोलती हूँ और उससे मेरी स्वामिनी यानी कि लेखिका का जो मन है वो ख़राब हो जाता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, उसे गुस्सा आ जाता है, तो ऐसे सच नहीं बोलने चाहिए। इसीलिए मैं झूठ बोल देती हूँ या अपनी बात को थोड़ा घुमा फिरा के बता देती हूँ। तो उसमें जो भी दुर्गुण थे वो अपने तर्कों के द्वारा उसे सही सिद्ध कर देती थी। अब उस हर वीरवार को वो अपना मुंडन भी कराती थी,
जिस बात के लिए लेखिका ने उसने मना भी किया कि भाई ऐसा मत कराया कर, मगर उसके लिए भी वो तर्क दे देती थी और लेखिका को चुप होना ही पड़ जाता था। अब वो उसके लिए इतनी केयरिंग एटीट्यूड रखती थी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी तो थी नहीं कि वो उसकी लेखन कार्य में सहायता कर सके, मगर जब वो चित्रकारी करती तो वो उन रंगों को उठा के रख देती, चटाई फोल्ड कर देती, वहाँ बैठी रहती, समय समय पर उससे पूछती रहती कि अब शरबत लेकर आऊँ, अब तुलसी की चाय लेकर आऊँ। एक नंबर का प्रश्न इस पर भी पूछा जाता है कि भगतिन जो है वो लेखिका के लिए कौन सी चाय बनाती थी, तो उसका उत्तर है तुलसी की चाय उसके लिए वो बनाती थी। अब लेखिका के जो परिचित थे वो उस भगतिन से भी अवगत हो गए थे, तो वो कई बार उसको ये कह के चिढ़ा देते थे कि उसकी जो लेखिका है, जो उसकी स्वामिनी है, वो तो जेल जाएगी, कारागार जाएगी। मगर भगतिन कारागार से बहुत ज़्यादा डरती थी। वो यमराज की तरह, जैसे डर लगता है ना यमराज से, उसी तरह से वो कारागार से भी डरती थी। तो कारागार जाने की बात आती है तो वो अपने मन को कठोर करते हुए कहती है कि मैं भी अपनी स्वामिनी के साथ कारागार जाऊंगी। और वो अपनी धोतियों को धो कर और तह करके अपनी तैयारी कर लेती थी कि यदि लेखिका कारागार जाएगी तो मैं भी उसके साथ कारागार ज़रूर जाऊंगी। अब लेखिका स्वयं ये कहती है कि उसके एकांत की साथिन वही थी, कि कहीं भी वो एकांत में बाहर घूमने के लिए जा रही है तो वो सदैव उसके साथ रहती थी। कहीं पहाड़ियों पर जा रहे हैं तो भगतिन सदैव उससे आगे चलती थी, और गांव की पगडंडियों पे कहीं जाने की बात आती है तो वो सदैव रक्षक बनकर उसके पीछे चलती थी। और उस समय युद्ध हुआ और कई बार ये बात आई कि शहर वालों को ये शहर छोड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ वो असुरक्षित है। तो अनेक बार भगतिन ने लेखिका को यह प्रस्ताव भी दिया कि वो उसके साथ उसके गांव चले, वह उसको हर प्रकार की सुविधा वहाँ उपलब्ध करा देगी, मगर लेखिका ने उसे अस्वीकार कर दिया। कई बार लेखिका ने कहा कि भाई तू अपने जाके बच्चों से मिला, वो बार बार तुझे पत्र लिखकर बुला रहे हैं, तो भी वो मना कर देती थी जाने के लिए। क्या कभी ऐसा देखा है कि कोई स्वामी जो है वो अपने सेवक को काम से निकालना चाहे और सेवक जो है वो हंसकर टाल जाए, यानी कि उसकी बात ना माने और वो काम छोड़ के ना जाए? मगर यहाँ पर लेखिका और भगतिन का इसी प्रकार से संबंध दिखाया गया है। तो बार बार उसकी पुत्री का और उसके नातिन का पत्र आता और लेखिका के आग्रह करने पर वो अपने गांव चली जाती है। यहीं तक सिर्फ लेखिका ने भगतिन के जीवन का वर्णन किया है, उसका अतीत बता दिया और जो समय उसने भगतिन के साथ गुजारा उसका वर्णन कर दिया। मगर भगतिन जब उसका घर छोड़ के गांव चली जाती है, उसके बाद उसके जीवन में क्या घटित होता है उसके बारे में लेखिका ने कुछ भी नहीं बताया है। धन्यवाद।